हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव एक बार फिर से आपका वीरा डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पहला लेक्चर ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम देखा, आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए बायोलॉजी के स्टैटिक बायोलॉजी जो होता है, स्टैटिक बायोलॉजी में आज मानव के दांतों से संबंधित जानकारी को हम आज देंगे। आइए, मानव से संबंधित दांत जो होते हैं, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमारे मुंह में कुल दांतों की संख्या दोस्तों एक 32 होती है और दूसरे फॉर्म में अगर बोले तो 20। तो ये 20 जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे दांतों की संख्या 20 होती है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? टोटल 32। जब ये 20 दांतों के दोस्तों दूध के दांत बोला जाता है। ये दांतों को क्या बोलते हैं? दूध के दांत। जो हमारी उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष होती है तब ये दूध के दांत होते हैं। जब हमारी उम्र 13 से प्लस होने लगती है तो ये दूध के दांत टूटना शुरू हो जाता है, ऑलमोस्ट टूट जाता है, तब जाके हमारा ये 32 दांत आते हैं। कुल मिला के एक मानव के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। पहला बार में 20 दांत, उसके बाद टोटल 32 दांत। तो आइए हम उन दांतों के बारे में जानेंगे विस्तार से। देखिए दोस्तों, दांतों से संबंधित जानकारी आइए देखते हैं। दांतों का निर्माण, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? दांतों का निर्माण कैसे होता है। दांतों का निर्माण दोस्तों, ये निर्माण कठोर उत्तक से होते हैं। दांतों का निर्माण किससे होता है? कठोर उत्तक से होता है। दांत के बारे में जिस चीज का अध्ययन करते हैं उस अध्ययन के चैप्टर को क्या बोलेंगे? ओडोंटोलॉजी। क्या बोलेंगे दोस्तों? ओडोंटोलॉजी। ये ओडोंटोलॉजी में दांत का अध्ययन किया जाता है। उसके आगे देखेंगे दांत, ये छाती लिखा गया है, ये छाती नहीं क्षरण होगा। ये दांत का क्षरण का कारण फ्लोरीन होता है। दांत के क्षरण का कारण एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? फ्लोरीन होता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, दांत के 2 भागों में बांटते हैं दोस्तों। दांत को टोटल 2 भागों में बांटते हैं। अगर दांत को ऐसे बांटेंगे तो देखिए, ये दांत का ऐसे सिंबल होता है। ये दांत का एक ऊपरी परत होता है। दांत का ऊपरी परत सफेद कलर का, दांत का ऊपरी कलर सफेद कलर का होगा। ये दांत का ऊपरी कलर है। और ये दांत का जो अंदरूनी कलर रहेगा वो जो कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है, ये है दोस्तों। दांत का जो बाहरी परत रहेगा उसको बोलेंगे इनामेल। ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है दोस्तों, ये है इनामेल। ये क्या है? इनामेल है। और जो भीतरी परत है उसको बोलेंगे डेंटाइन। उसको क्या बोलेंगे? डेंटाइन। दांत के 2 भाग होते हैं। पहले भाग को हम बोलेंगे इनामेल, जो व्हाइट कलर का दिखता है दोस्तों, और जो दांत के अंदर का भाग होता है वो होता है डेंटाइन। डेंटाइन का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। डेंटाइन का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। और एक इनामेल से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग जो होता है वो इनामेल होता है। क्या होता है? इनामेल। आइए हम आगे देखेंगे दांत से संबंधित। दूध के दांत लगभग 12 से 13 वर्ष की उम्र में टूट जाती है। दूध की दांत लगभग 12 से 13 वर्ष की उम्र में क्या हो जाती है? टूट जाती है। दूध के दांतों की संख्या बच्चों में 20 होती है। सभी बच्चों में 20 नहीं होती है, किसी में कम भी होती है, किसी ज्यादा तो पॉसिबिलिटी नहीं है होती है, लेकिन सभी बच्चों में दांतों की संख्या 20 नहीं होती है, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं होती है। तो दूध की दांतों की संख्या टोटल 20 हो गई। सामान्य मनुष्य में कुल दांतों की संख्या टोटल 32। सामान्य मनुष्य में जब वयस्क बन जाता है, एडल्ट बन जाता है आदमी, तो उनमें दांतों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 32 हो जाएगी। संपूर्ण मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आएंगे। जब दूध के दांत आएंगे तो टोटल 20, और जब बाद में वयस्क हो जाएंगे तो 32। तो एक मनुष्य के जीवन काल में कुल दांतों की संख्या 52 हो जाएगी। याद रखना है ये दोस्तों, जब कुल दांतों की संख्या मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में पूछेगा तब होगा 52। नहीं तो अगर दूध के दांत तो 20 हो जाएगा। दूध के दांत 20 और वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या क्या हो जाएगा?
32 हो जाएगा। तो दूध के दांत और ये 32 दांत क्या क्या होता है, आगे आइए देखते हैं। दांत के प्रकार 4 प्रकार के दांत हमारे शरीर में पाया जाता है। वो 4 प्रकार के दांत क्या है? पहला में इंसीजर या कृतंक। इंसीजर को हिंदी में क्या बोलेंगे? कृतंक। इंसीजर दांतों की संख्या दोस्तों कुल 8 होती है। आइए हम दांत का एक डायग्राम बनाते हैं। ये दोस्तों 4 भाग में दांत बटा हुआ होता है। कितने भाग में बटा हुआ होता है दांत? 4 भाग में। और 4 भाग में अगर 32 दांतों के बारे में हम जानेंगे तो 8 दांत यहां होगा, 8 यहां, 8 यहां, 8 यहां, 8 चक टोटल 32 दांत। तो ऊपर में एक साइड जब देखिएगा आपका मुंह, जो सेंटर वाला जो दांत होता है, सेंटर के दांत से दोनों बीच में आधा आधा में बटा होता है। जितना दांत ऊपर होगा उतना दांत आपका नीचे भी होगा। तो ऊपर में 8 दांत, फिर ऊपर में 8 दांत, 2 भाग में। तो हमको 8 दांत के बारे में ही जानना है और फिर 8 दांत को 4 से गुना करना है, मतलब टोटल 32 दांत के बारे में जानना है। तो पहला दांत जो है दोस्तों इंसीजर या कृतंक। आप देख पा रहे होंगे इंसीजर या कृतंक। देखिए इंसीजर या कृतंक, देखिए इंसीजर या कृतंक दांतों की कुल संख्या 8 होगी। कहने का मतलब यह है इंसीजर दांत जो होगा वो 8 होगी। मतलब ऐसे जब 4 भाग बनेंगे, 4 भाग जब ऐसे बनेंगे तो यहां 2 होगा, फिर यहां 2 होगा, फिर नीचे में 2 होगा और फिर ये वाला नीचे में 2 होगा। मतलब इंसीजर दांतों की संख्या अगर कुल 8 है तो 2-2 दांत जो है वो डिवीजन होके होगा। मतलब 2 दांत एक साइड में, ये जैसे इंसीजर जो आगे वाला दांत होता है दोस्त वो होता है इंसीजर, हिंदी में कृतंक। तो ये 2 दांत यहां हो गया, 2 दांत यहां, 2 दांत यहां, 2 दांत यहां, मतलब 8 दांत हमारे शरीर में। इंसीजर दांतों की संख्या कितने हो जाएगी? टोटल 8 हो जाएगी। तो जब 4 भाग में हम बांट देंगे तो एक भाग में इंसीजर हो जाएगा कुल 2। देखिए ऊपर में 4, तो ऊपर में 4 हो गया, एक ये वाला दांत हो गया दोस्त और ये 2 दांत हो गया। तो ऊपर में 4 हो गया। अब देखिए नीचे में 4, तो ये दांत हो गया 2 और ये दांत हो गया 2। ये हो गया टोटल 8 दांत। इंसीजर दांतों की संख्या हमारे शरीर में कुल 8। अब आइए आगे। केनाइन, दूसरा कौन सा दांत है दोस्त? केनाइन। केनाइन जो है भोजन को फाड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंसीजर का प्रयोग भोजन को काटने के लिए किया जाता है और केनाइन का प्रयोग भोजन को फाड़ने के लिए किया जाता है। तो केनाइन भी ऊपर में 2 होता है और नीचे में 2 होता है। तो केनाइन का मतलब जब ऐसे करेंगे, 4 भाग में हम जब बांटेंगे अपने दांतों को, तो केनाइन एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा। केनाइन आप देख पा रहे होंगे, जो आपका दांत नुकीला है, आप छू के स्पर्श कीजिए कि जो आपका दांत नुकीला है वही आपका केनाइन है। तो एक साइड में एक दांत, तो ऊपर में 2 दांत हुआ और नीचे में 2 दांत, मतलब कुल आपका 4 दांत हो गया केनाइन। केनाइन दांतों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 4 हो गया। अब आइए देखते हैं आगे। प्रीमोलर। प्रीमोलर दोस्त जो मसूड़ा से बाहर दांत रहता है, ये प्रीमोलर को हिंदी में बोलेंगे अग्रचवर्णक। प्रीमोलर को हिंदी में क्या बोलेंगे? अग्रचवर्णक। एक चवर्णक होता है दोस्त मोलर, एक प्रीमोलर होता है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक जो होता है ऊपर में 4 हो जाएगा और नीचे में 4 हो जाएगा। मतलब टोटल जो प्रीमोलर की संख्या हो जाएगा टोटल 8 हो जाएगा। ये भोजन को चबाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रीमोलर और मोलर जो आगे बताएंगे वो दोनों भोजन को चबाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रीमोलर को जब हम देखेंगे दोस्त तो ऐसे करके हो जाएगा। ये 4 भाग हो गया अपना दांत का। तो 2 दांत यहां, 2 दांत यहां, उसके बाद दोस्त देखो ये 2 दांत यहां और ये 2 दांत यहां, तो ये टोटल 8 दांत हो गया। तो प्रीमोलर दांतों की संख्या कुल 8 हो गई। अब आइए देखते हैं आगे मोलर दांतों की संख्या।
मोलर दांतों की संख्या में देखिए, मोलर दांतों की संख्या, या दांत भोजन को चबाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या हम बोले कि मोलर और प्रीमोलर दोनों भोजन को चबाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा लिखा हुआ है देखिए कि थर्ड मोलर, जैसे देखिए 6 दांत ऊपर में, ये 2 साइड हो गया दांत का, यहां 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये हो गया दोस्त। देखो आगे क्या हो गया कि 3 मोलर होता है, एक साइड में 3 मोलर, मतलब ऊपर में कुल 6 मोलर। तो ये 1 2 और ये वाला मोलर जो थर्ड मोलर होगा दोस्त, ये थर्ड मोलर, जो यहां जो थर्ड मोलर है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। थर्ड मोलर जो बच्चों में है नहीं पाया जाता है। और नीचे में भी वयस्कों में 3 3 ऐसे करके, तो 3 गुना 4 ये कितना हो गया, ये टोटल 12 हो गया। ये 3 गुना 4 कितना हो गया, मोलर दांतों की संख्या कुल कितना हो गया, 12 हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए हाथी का बाहर निकला हुआ दांत को कृतंक बोलेंगे। जो हाथी का एक खाने का दांत अलग होता है, दिखाने का दांत अलग होता है। तो हाथी का अगला जो निकला हुआ 2 दांत बड़े होते हैं वो इंसीजर होता है, कृतंक होता है। इंसीजर होता है या हिंदी में कृतंक होता है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाथी के 2 निकला हुआ दांत को क्या बोलेंगे, इंसीजर बोलेंगे। दांत का फॉर्मूला होता है दोस्त, बच्चों में अलग, वयस्कों में अलग। आप केवल आद रखने के लिए यह फॉर्मूला नहीं होता है, आद करने की दृष्टिकोण से यह देखा जाता है कि बच्चों में अलग दांत का फॉर्मूला होगा और वयस्कों में अलग दांत का फॉर्मूला होगा। जैसे देखिए ICPN, ये आई से दोस्त हो गया इंसीजर, आई से क्या हो गया, इंसीजर हो गया। सी से केनाइन हो गया, सी से केनाइन हो गया। पी से प्रीमोलर हो गया, पी से प्रीमोलर, और एम से मोलर हो गया। तो यहां दोस्त एक ऊपर वाला दांत को लिखेंगे और नीचे वाला से 2 से गुना कर देंगे। तो यहां भी ICPN। अब देखिए आगे, इंसीजर दांतों की संख्या कितना बताया मैंने। इंसीजर दांतों की संख्या एक साइड में ऐसे करके करेंगे, एक साइड के दांतों की संख्या को लिखेंगे दोस्तों और फिर उससे गुणा कर देंगे। एक साइड में इंसीजर कितना बताए थे, 2 इंसीजर। एक साइड में कितना इंसीजर, 2 इंसीजर। अब अगला साइड में देखिए 2 इंसीजर, उसके बाद केनाइन कितना बोले थे, 1 केनाइन। ये फाड़ने की दांत जो होती है, ये इंसीजर काटने की दांत हो गई, ये केनाइन फाड़ने की दांत हो गई। तो 1 केनाइन, 1 केनाइन के बाद दोस्त प्रीमोलर, प्रीमोलर कितना हो जाएगा, प्रीमोलर आपका हो जाएगा 2। प्रीमोलर कितना हो गया, 2। अब आगे देखिए मोलर, मोलर हो गया कितना, 3। अब इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, कहां गए, अच्छा हाँ देखिए 2 और 1 3, 2 5 और 3 8। एक साइड में कुल दांतों की संख्या 8 हो गया। तो हम यही चीज को यहां लिखेंगे, इंसीजर के लिए लिखेंगे 2, इंसीजर के लिए लिखेंगे 2, केनाइन के लिए लिखेंगे 1, प्रीमोलर के लिए लिखेंगे 2 और मोलर के लिए लिखेंगे 3। ऐसे ही यहां लिख देंगे दोस्त 21 और 23। आपको याद रखना है 2 1 2 3 से नहीं, 21, 21 के बाद कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कभी 23 और 21 मत कर दीजिएगा। बड़ा कौन है, 23, तो पीछे कौन आएगा, 23 आएगा। छोटा कौन है, 21, तो 21 23 कितना हो जाएगा, 21 23। ये देखिए 21 और 23 के बारे में, ICPM, ये हो जाएगा 21 23, 21 23। ये ऊपर या तो नीचे की दांतों की संख्या है दोस्त। उसके बाद आप 2 से गुणा कर दीजिए, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, 8 और 8 16। ऊपर के दांत हो गया, ऊपर के दांत 16, तो नीचे की भी दांत कितना हो गया, 16। तो 16 गुना 2 32। हम समझते हैं कि आप दांत के इस क्लास को समझ पा रहे होंगे। इस फॉर्मूला को याद रख लेना दोस्त,
ये फॉर्मूला हर बार पूछा जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि इंसीजर दांतों की संख्या मनुष्य में कितना होता है, केनाइन दांतों की संख्या कितनी होती है, मोलर कितनी होती है, प्रीमोलर कितनी होती है, केनाइन का प्रयोग किस चीज में किया जाता है, इंसीजर का प्रयोग किस चीज में किया जाता है, और मोलर का प्रयोग और प्रीमोलर का प्रयोग किस चीज में किया जाएगा। आपसे यही पूछा जाएगा। आपको तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। हम समझते हैं कि इतनी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। अब मिलेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।